दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में क्लास 6 पॉलिटी के चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे, जो कि आप सभी का है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब डाइवर्सिटी तो मैंने आपको चैप्टर 1 के अंदर एक्सप्लेन कर दी थी। बेसिकली हम आज के चैप्टर के अंदर अपने डिस्क्रिमिनेशन को यहाँ पे समझने वाले हैं। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे यार सबसे पहले हमारा चैप्टर स्टार्ट होते ही हमारे पास यही हमको बोलते हैं हमारे चैप्टर की लाइन, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि अब हमें इसका ओवरव्यू देगा। तो चलो फटाफट से इसको पढ़ते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव डिस्कस द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी। यहाँ पे बोलते हैं कि आपने पिछले वाले चैप्टर में डाइवर्सिटी का मतलब तो समझ लिया। अब आगे बोलता है समटाइम पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स आर टीज्ड, लाफ एट और नॉट इंक्लूड इन अ सर्टेन एक्टिविटी और ग्रुप। वी फील हर्ट, एंगर, हेल्पलेस और सैड व्हेन फ्रेंड्स और अदर ट्रीट अस इन सच अ वे। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई दिस हैपन। अब यहाँ पे बच्चों आप सभी को बताता है कि हमने डाइवर्सिटी के अंदर क्या बातें स्टडी की, यानी कि भाई हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग हैं बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के अंदर। अब आप एक बात बताओ कि आप किसी और कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और कोई दोस्त है आपका वो किसी दूसरी कम्युनिटी से बिलोंग करता है। अब आपका ड्रेसअप स्टाइल कुछ और है, उसका ड्रेसअप स्टाइल कुछ और है। अगर वो मानो आपकी कम्युनिटी के लोगों के बीच में जाएगा तो वो उसको देखेंगे, उनको वो थोड़ा अजीब दिखने में लगेगा और हो सकता है कि वो उसका मजाक भी करे, और ऐसा करने पर अगले इंसान को क्या होता है, बुरा फील होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यही हमारे डिस्क्रिमिनेशन को हमें यहाँ पे दिखाता है। तो चलो हम आगे बात करते हैं। अभी तक आपको यही बात समझा रहा था। इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई एंड एक्सप्लोर हाउ सच एक्सपीरियंसेस आर रिलेटेड टू द सोसाइटी वी लिव इन। हम इस चैप्टर के अंदर इन्हीं सब बातों को जानेंगे कि हम जिस सोसाइटी के अंदर रहते हैं वहाँ पे ये बातें कैसे एग्जिस्ट करती हैं और कैसे इनका मतलब होता है। We will look at how they are connected to the inequalities that exist around us, और कैसे हमारी ये बातें इनइक्वालिटी से हमारे साथ में कॉन्टेक्ट में रहती हैं और कैसे इनसे हमारी इनइक्वालिटी हमारे अंदर आ जाती है, और साथ में कैसे हमारे बीच में समाज में सारी बातें हैं। तो आज के चैप्टर में हम बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीखने वाले हैं। तो चलो फटाफट से कंटिन्यू करते हैं अपने ओवरव्यू को लेने के बाद। अब बोलता है डिफरेंस एंड प्रीजुडाइज। अब यहाँ पे डिफरेंस का मतलब तो आप सभी को पता है कि भाई एक दूसरे से अलग होना। अब प्रीजुडाइज का मतलब होता है कि भाई किसी के लिए आपके नेगेटिव बिलीफ, यानी कि आप सोचते हो कि इस बंदे के अंदर ये कमी है तो आप क्या कर रहे हो, उसको प्रीजुडाइज कर रहे हो। ठीक है, अब चलो इसको समझते हैं हम। आपको मैंने प्रीजुडाइज का मतलब यहाँ पे बता दिया। ठीक है, सो अब यहाँ पे बोलता है देयर आर मैनी थिंग्स दैट मेक अस व्हाट वी आर। अब यहाँ पे बताता है कि हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बनाती हैं जो कि हम अभी खुद हैं। हाउ वी लिव, द लैंग्वेज वी स्पीक, व्हाट वी ईट, वियर, द गेम्स वी प्ले एंड थिंग्स वी सेलिब्रेट, ऑल दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बोथ बाय द जियोग्राफी एंड द हिस्ट्री ऑफ द प्लेस वेयर वी लिव। अब यहाँ पे बताता है कि जो आज हम हैं ना, उनको बहुत सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि हम आज जो हैं वो कैसे बने हैं। तो इन सभी के पीछे आपकी सभी चीज़ें वर्क करती हैं, जैसे आपके ज्योग्राफी फैक्टर हो गए, आपके हिस्ट्री फैक्टर हो गए, जो कि मैंने आपको पिछले चैप्टर के अंदर डिटेल में समझाए थे। और यहाँ पे आपको बताता है कि आप कैसे रहते हैं, क्या गेम्स खेलते हैं, क्या खाना खाते हैं। ये सभी बातें भी बताती हैं कि भाई आप कैसे हैं, जो आज बने हैं आप वो कैसे बने हैं। You will get an idea of how diverse India is if you look at even briefly at the following statement। यहाँ पे बोलता है कि अगर आपको ऐसे बोला जाए ना आपका इंडिया बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, तो इस स्टेटमेंट से ही आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा कि भाई हमारे इंडिया के अंदर कितनी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे हैं। बाकी आपको एक स्टेटमेंट यहाँ भी दे रखी है, इसको भी स्टडी कर लीजिए एक बार। There are 8 major religion in the world. Every single one of them is practiced in India। अब यहाँ पे बताता है कि जो हमारा पूरा का पूरा वर्ल्ड है ना, उसके अंदर 8 धर्म हमारे सबसे ज़्यादा मेजर हैं, सबसे बड़े धर्म हैं, और उन आठों के आठों धर्म्स को हमारे इंडिया के अंदर फॉलो किया जाता है। We have more than 1600 that are languages that are people's mother tongue। अब यहाँ पे बताता है कि 1600 से ज़्यादा हमारी ऐसी भाषाएं हैं जो कोई लोगों की मातृभाषा है, यानी कि उनकी मदर टंग है, यानी कि जो वो अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। एंड देयर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म्स, और हमारी 100 से भी ज़्यादा डांस की यहाँ पे कलाएँ हैं और फॉर्म्स हैं, यानी कि अलग अलग तरीके से डांस यहाँ पे किया जाता है। अब इसी के साथ आगे बोलता है येट दिस डाइवर्सिटी इज़ नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड, दिस इज़ बिकॉज वी फील सेफ एंड सिक्योर विद पीपल हु लुक लाइक, टॉक, ड्रेस एंड थिंक लाइक अस।
अब यहाँ पे बोलते हैं कि ये डाइवर्सिटी हमारे लिए ज़्यादा और हर बार सेलिब्रेट ऐसे तरीके से नहीं हो पाती, क्योंकि यार आप सभी को भी पता है कि आप उसी इंसान को पसंद करते हो जो आपके जैसा दिखाई देता है, और उसी के साथ रहना पसंद करते हो जो आपकी तरह सोचता है। ठीक है, ये हमारे अंदर कॉमन बातें होती हैं। तो यही कुछ बताता है कि आप अपनी कम्युनिटी के लोगों के अंदर ही रहना पसंद करते हो, जिस तरह का डांस वो करते हैं आप भी वैसा ही डांस करना पसंद करते हो, और जो दूसरे आपसे अलग डांस करते हैं तो उनको लेके आपके अंदर क्या पैदा हो जाता है, प्रीजुडाइज। आप सोचते हो कि ये हमसे नीचे हैं या फिर ये हमसे कम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ आ गई आपकी, डिस्क्रिमिनेशन। तो आपको डिस्क्रिमिनेशन का थोड़ा थोड़ा समझ में आना स्टार्ट हो चुका होगा। देखा, आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आगे बोलता है, समटाइम्स व्हेन वी मीट पीपल हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस वी मे फाइंड देम स्ट्रेंज एंड अनफैमिलियर। अब यहाँ पे बोलता है कि जब हम कभी ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बिल्कुल अलग होते हैं, तो हम पाते हैं कि वो हमसे बहुत अलग हैं, स्ट्रेंज हैं, और हम उनके जैसे तरीके के साथ बिल्कुल भी फैमिलियर नहीं हैं। At times we may not understand or know the reason why they are different from us। उस टाइम पे हम ये नहीं सोचते कि भाई ये हमसे डिफरेंट हैं तो हैं किस लिए। People also form certain attitudes and opinion about others who are not like them। जबकि हम क्या करते हैं, अपने मन में उनके बारे में कुछ कुछ बातें सोचना स्टार्ट कर देते हैं, और अपने खुद से बिलीफ और ओपिनियन उनके खिलाफ बना लेते हैं कि भाई ये तो ऐसे लोग हैं। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, प्रीजुडाइज। अब बाकी आपका टॉपिक भी यहाँ पे आ चुका है प्रीजुडाइज का, अब आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। इसमें बोलता है, लुक एट द स्टेटमेंट बिलो दैट यू बिलीव टू बी ट्रू अबाउट रूरल एंड अर्बन लाइफ इन इंडिया, टिक मार्क दी दोज यू आर एग्रीड विद। अब यहाँ पे बच्चों आप सभी को बताते हैं कि इसने आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। अब ये स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जो आपके लोगों का बिलीफ होता है। किसके लिए बिलीफ यहाँ पे बताया है कि भाई जो लोग सोचते हैं ना भाई शहरों के लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग सोचते हैं भाई गाँव के लोग ऐसे होते हैं। तो यार ये कुछ स्टेटमेंट है हमारी, हम खुद से बिलीव करते हैं कि भाई ये लोग ऐसे हैं। अब हमें पक्का नहीं पता कि वो लोग रियल में ऐसे हैं या नहीं ऐसे हैं, फिर हमने अपने पेरेंट्स से ऐसा सुना है इसलिए हम उस बातों को बोल देते हैं। तो जिस जिस बात से आप यहाँ पे एग्री करते हो आपको उसको मेरे को कमेंट में लिख के जरूर बताना है। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं आगे। डू यू हैव अ प्रीजुडाइज अगेंस्ट रूरल और अर्बन पीपल। पहले तो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आपके अंदर भी कोई प्रीजुडाइज है, मतलब कि आपके अमीर और गरीब या फिर रूरल अर्बन लोगों को लेकर। फाइंड आउट इफ दिस इज शेयर्ड बाय द अदर्स एंड डिस्कस द रीजन वाई पीपल हैव दिस प्रीजुडाइज। और आप पता लगाओ कि ये प्रीजुडाइज आपके अंदर है तो है किस लिए और आया कहाँ से। कैन यू लिस्ट सम ऑफ द प्रीजुडाइज दैट यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू। और क्या आपके आसपास जो भी आपने कभी प्रीजुडाइज सुना हो या लोगों का बिलीफ देखा हो तो आप उसके बारे में ज़रूर लिखें और मेरे को भी कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। हाउ डू दे अफेक्ट द वेज इन विच पीपल ट्रीट ईच अदर। और ये कैसे हमें अफेक्ट करता है लोगों को ट्रीट करने में। ठीक है, ऑन रूरल पीपल मोर देन 50% ऑफ ऑल इंडियंस। अब यहाँ पे बताता है कि जो हमारे रूरल पीपल हैं वो 50% से भी ज़्यादा हैं अगर हम पूरे इंडिया की कंपैरेटिव करें। तो ठीक है, अब आते हैं आपके प्रीजुडाइज। अब जिस जिस स्टेटमेंट से आप एग्री करोगे ना भाई, लोग ऐसा बोलते हैं अमीरों को लेकर, यानी कि जो गांव में लोग रहते हैं आपके रूरल उनको लेकर, और जो आपके अर्बन में रहते हैं उनको लेकर। आप जिस जिस बात से एग्री करते हो उसको कमेंट में लिख के मेरे को बताना। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बोलता है, मोर देन 50% ऑफ इंडियाज लाइव इन विलेजेस। सबसे पहली स्टेटमेंट बोलती है कि भाई हमारे 50% से भी ज़्यादा जो इंडियंस हैं वो गांव के अंदर रहते हैं। अगली स्टेटमेंट बोलती है, पीपल इन विलेजेस डू नॉट लाइक टू यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब कुछ लोगों का ये मानना होता है कि जो गांव में लोग रहते हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते। तो यार ये भी एक प्रीजुडाइज है। भाई आपको कैसे पता वो नहीं करते, आपने किसी और से सुना और प्रीजुडाइज बना लिया। अगर आपका भी ऐसा कुछ मानना है तो कमेंट करके जरूर बताना। तो ऐसे ही आपकी ये स्टेटमेंट चलेंगी, मैं आपको बताता चलूँगा, आप समझते रहना। ओके, अब आगे बोलता है, इन पीक हार्वेस्टिंग एंड प्लांटेशन सीजन फैमिली स्पेंड 12 to 14 आवर्स इन द फील्ड। जब आपका हार्वेस्ट यानी कटाई का सीजन आता है तो 12 से 14 घंटे लोग अपने खेतों के अंदर काम करते हैं। Villagers are forced to migrate to cities in search of work। अब यहाँ पे बताता है कि जो आपके विलेजर्स होते हैं, गांव के लोग होते हैं, उनको मजबूरन शहर में आना पड़ता है, माइग्रेट करना पड़ता है काम की तलाश में। ठीक है, अब इसी के साथ आपकी कुछ अर्बन्स के प्रिजुडाइज यहाँ पे बताएगा। लाइफ इन दी सिटी इज़ ईजी, पीपल हेयर आर स्पॉइल्ड एंड लेजी। अब बताता है कि जो शहर की ज़िंदगी होती है वो बहुत ज़्यादा आसान होती है, और वहाँ के लोग क्या होते हैं, स्प्लिट होते हैं और थोड़े लेजी सुस्त टाइप वहाँ के लोग होते हैं। कुछ लोगों को ऐसा मानना होता है। अगर आपका भी ऐसा कुछ प्रिजुडाइज है तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। इन सिटीज़ फैमिली स्पेंड वेरी लिटल टाइम विद ईच अदर। और बताता है कि शहरों के अंदर लोग अपनी फैमिली के साथ में बहुत कम टाइम स्पेंड करते हैं।
पीपल इन सिटीज़ ओनली केयर अबाउट मनी नॉट अबाउट पीपल। और जो आपके शहर के लोग होते हैं वो सिर्फ पैसे के लिए केयर करते हैं, वो लोगों की केयर वहाँ पे नहीं करते। Living in a city is expensive. A large part of people earning is spent on rent or on transport. अब कहता है कि जो शहर के अंदर रहना होता है वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव, महंगा रहता है, क्योंकि वहाँ पे आपके ज़्यादातर पैसा किराए के ऊपर और आपके ट्रांसपोर्ट के ऊपर खर्च हो जाता है। Some of the statements see villagers as ignorant and see people in cities as money minded and lazy. अब आपने कुछ स्टेटमेंट ऐसी देखी जहाँ पे बोलते हैं कि जो आपके गांव के पीपल हैं उनको तो इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, और साथ में जो आपके शहर के पीपल उनको बोलते हैं कि भाई ये तो मनी माइंडेड है, यानी कि इनको सिर्फ पैसे से मतलब है और ये सुस्त लोग हैं। When our opinion about certain people are always negative, seeing them as lazy, cunning, sitting as some of these statements, then this becomes prejudice that we carry about them. अब यहाँ पे prejudice का मतलब आपको यही बताता है कि जब भी हम किसी के बारे में ऐसी बातें सोचते हैं कि भाई ये लोग तो सुस्त हैं, शहर के गांव के लोग ऐसे हैं, तो ये हमारा खुद का एक प्रीजुडाइज है, हमारा उनके बारे में ऐसी बात मानना है और इसी को हम अपने साथ में कैरी करते हैं। तो चलो इसी के साथ हम आगे बात करते हैं। अब प्रीजुडाइज के आपके सारे डाउट यहाँ पे दूर हो चुके होंगे, ठीक है। अब आगे बोलता है प्रीजुडाइज मीन टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर। अब यहाँ पे करेक्ट डेफिनेशन भी देता है कि जो प्रीजुडाइज का मतलब होता है उसका मतलब होता है कि आप अगले लोगों को जज कर रहे हो और कह रहे हो कि भाई आप उनको नेगेटिवली जज करके कह रहे हो कि भाई आप हमसे नीचे हो, आप हमसे इन्फीरियर हो। जैसे कि आप ये बोल रहे हो कि जो शहर के लोग हैं वो सोचते हैं हम अच्छे हैं, ठीक है, तो इसमें आपने उनको अपने से नीचा बताने की कोशिश की, ठीक है। अब आगे बोलता है व्हेन वी थिंक दैट ओनली अ पर्टिकुलर वे इज द बेस्ट एंड राइट वे टू डू थिंग्स वी ऑफ्टन एंड अप नॉट रिस्पेक्टिंग द अदर्स हु मे हैव प्रेफर टू डू थिंग्स डिफरेंटली। अब यहाँ पे बताते हैं कि बहुत बार लोगों को क्या लगता है कि भाई ये चीज़ सिर्फ इसी तरीके से सही हो सकती है, लेकिन किसी दूसरी कम्युनिटी के लोग उसको दूसरे तरीके से करते होंगे। तो अगर आपका ऐसा ही मानना है कि भाई ये चीज़ इसी तरीके से सही हो सकती है, तो आप दूसरे लोगों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, आप कह रहे हो कि भाई हमारा तरीका ही सही है, आप हमसे नीचे हो, आपके तरीके की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो यार ऐसा नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी थिंक इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेज आर नॉट इम्पोर्टेंट, वी आर जजिंग दीज अदर लैंग्वेज नेगेटिवली। अब यहाँ पे बताता है कि अगर आपका ऐसा मानना है कि इंग्लिश सबसे बेस्ट लैंग्वेज है और जो बाकी लैंग्वेज हैं वो बिल्कुल अच्छी नहीं हैं, तो आप बाकी लैंग्वेज को नेगेटिवली जज कर रहे हो और ये आपका एक प्रीजुडाइस है। एज अ रिजल्ट वी माइट नॉट रिस्पेक्ट पीपल हु स्पीक लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, और इसलिए आप उनकी रिस्पेक्ट भी नहीं करोगे जो इंग्लिश को छोड़ के किसी दूसरी भाषा का यूज़ करेंगे। वी कैन बी प्रीजुडाइज्ड अबाउट मैनी थिंग्स, पीपल रिलीजियस बिलीव, द कलर ऑफ द स्किन, द रीजन दे कम फ्रॉम। अब यहाँ पे बताता है कि हमारा बहुत सारी चीज़ों को लेकर प्रीजुडाइस रहता है, जैसे कि भाई लोग कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं, ये इनका कैसा स्किन का कलर है, यानी कि काले हैं, गोरे हैं, कैसे हैं, और साथ में हम ये भी देखते हैं कि भाई वो कौन से रीजन से हमारे चल के आए हैं। उसके बाद बताता है दे स्पीक इन, और कौन सी भाषा का वो यूज़ करते हैं, दी क्लोथ्स दे वियर, और कैसे कपड़े पहनते हैं। ऑफ्टन अवर प्रीजुडाइस अबाउट अदर्स आर सो स्ट्रॉन्ग दैट वी डोंट वांट टू फॉर्म फ्रेंडशिप विद देम। और कई बार तो क्या होता है जो हमारा प्रीजुडाइस होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है और हम उन लोगों के साथ कभी भी फ्रेंडशिप नहीं करते। एट टाइम्स वी मे इवन एक्ट इन अ वे दैट हर्ट देम, और कुछ बार तो हम इस तरीके से उनके सामने एक्ट करते हैं कि भाई उनको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचता है, उनको ठेस पहुंचती है, ठीक है। तो यार ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे प्रीजुडाइस होते हैं, ठीक है। अब आगे बोलता है क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। अब आपको स्टीरियोटाइप्स का भी मतलब यहाँ पे बताएगा और बताएगा कि स्टीरियोटाइप्स आपके क्या होते हैं बेसिकली। अब ये भी आपके प्रीजुडाइस के मतलब कि जैसे ही होते हैं कुछ हद तक, बट ये उससे थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं। All of us are familiar with gender difference. What does it mean to be boy or a girl? अब यहाँ पे बताता है कि आप सभी को पता होगा कि हमारे इंडिया के अंदर जेंडर डिफरेंस है, कुछ हद तक है। अब यहाँ पे बताते हैं कि आप सभी को पता होगा कि भाई बॉय और गर्ल के बीच में ये चीज़ होती है। मैनी ऑफ यू वुड से वी आर बोर्न एज बॉय एंड गर्ल। आप में से कुछ बोलेंगे भाई मैं तो बॉय पैदा हुआ हूँ, मैं गर्ल पैदा हुई हूँ। इट इज़ अ गिवन, वट इज़ देयर टू थिंक अबाउट, लेट अस इफ दिस इज द केस। अब यहाँ पे आप सभी को कुछ बातें बताएगा आगे, तो चलो उनको समझो और फिर आपको क्या करना है। बेसिकली यहाँ पे आपको एक स्टोरी सी और पजल दे रखी है, ठीक है, जो कि आपको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के साथ में स्टीरियोटाइप का मतलब यहाँ पे बताएगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दे देगा, ठीक है। इन सभी स्टेटमेंट्स को लिखना है, उसके कहाँ पे लिखना है, एक तो यहाँ पे गर्ल्स दे दिया, यहाँ पे बॉयज़ दे दिया। तो जो लगता है कि आपको बॉयज़ के लिए ठीक है उनको यहाँ पे लिखना है, जो लगता है गर्ल्स के लिए ठीक है उनको यहाँ पे लिखना है। एक बार मैं इन सभी स्टेटमेंट्स को आपके पढ़ के बता देता हूँ, एक बार उससे
सबसे पहले ऊपरली स्टेटमेंट को भी हम पढ़ लेते हैं। अरेंज द स्टेटमेंट गिवन बिलो इन दीज टू सेक्शन अकॉर्डिंग टू व्हाट यू थिंक इज अप्रोप्रिएट फॉर दिस सेक्शन। कहता है कि सबसे पहले आप इन स्टेटमेंट्स को पढ़ो और फिर देखो कि कौन सी आपको सही लगती है गर्ल्स के लिए, उसको गर्ल्स में डाल दो, जो बॉयज़ के लिए ठीक लगती है बॉयज़ में डाल दो। अब यहाँ पे बोलता है दे आर वेल बिहेव्ड, यानी कि वो अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं। दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, वो अच्छे से बोलते हैं और वो बिल्कुल जेंटल होती हैं। दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, वो बहुत शरीर से ताकतवर होते हैं। दे आर नोटी, दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग, वो डांस में और पेंटिंग में अच्छी हैं। दे डोंट क्राई, वो कभी नहीं रोते। दे आर राउडी, दे आर गुड एट स्पोर्ट, दे आर गुड एट कुकिंग, वो कुकिंग में अच्छी हैं। दे आर इमोशनल, और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। तो आप इन सभी स्टेटमेंट्स को डाल देंगे। कैसे डाल देंगे भाई, ये तो गर्ल्स की हैं, ये बॉयज़ की हैं। तो इससे क्या हो गया, आपने एक स्टीरियोटाइप बना दिया कि आपका मानना है कि भाई गर्ल्स सिर्फ यही काम कर सकती हैं और बॉयज़ सिर्फ यही काम कर सकती हैं। तो यहाँ से आपको स्टीरियोटाइप समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ चेक विद योर टीचर हेल्प हु हैज़ पुट दिस स्टेटमेंट वेयर, फाइंड आउट एंड डिस्कस पीपल रीजन फॉर डूइंग दिस। अब फिर आप लोगों से रीज़न पूछो कि भाई आपने गर्ल्स के अंदर इन स्टेटमेंट को क्यों लिखा और बॉयज़ के अंदर क्यों लिखा। आर द क्वालिटीज़ यू पुट इन फॉर द बॉयज़ समथिंग दैट बॉयज़ आर बोर्न विद, क्या आपको लगता है कि जो क्वालिटी आपने लड़के के अंदर डाली हैं वो उन्हीं के साथ पैदा हुआ था। इफ़ वी टेक द स्टेटमेंट दे डोंट क्राई, यू विल सी दैट दिस इज़ अ क्वालिटी दैट इज जनरली एसोसिएटेड विद बॉयज़। अब यहाँ पे बोलता है कि अगर हम एक क्वालिटी का आपको एग्जाम्पल लेके बताएं, जैसे हमने ले लिया कि भाई लड़के कभी रोते नहीं, ठीक है, तो आप आगे बोलता है एज बेबीज और चिल्ड्रन व्हेन बॉयज फॉल एंड हर्ट देमसेल्व्स देयर पेरेंट्स एंड अदर फैमिली मेम्बर्स ऑफ्टन कंसोल देम बाय सेइंग डोंट क्राई यू आर अ बॉय। और आपने भी देखा होगा बहुत बार फैमिली में जब लड़का रोता है तो घर वाले बोलते हैं कि भाई तू लड़का है, लड़का ही नहीं रोते, तू चुप हो जा, मत रो। बॉयज़ आर ब्रेव, और बोलता है कि बॉय क्या होते हैं, ब्रेव होते हैं, बहादुर होते हैं। दे डोंट क्राई, और वो कभी नहीं रोते। As children grow up, they start believing that boys don't cry, so that even if a boy feels like crying, he stops himself from doing so. अब क्या होता है कि उससे लड़कों को लगता है कि अगर हम रोएंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए बॉयज़ नहीं रोते, तो हमें नहीं रोना है। और कभी उनका रोने का मन करता है तो वो तब भी नहीं रोते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि भाई हमारे पेरेंट्स ने ऐसा बोला तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ही ऑल्सो बिलीव दैट क्राइंग इज़ अ साइंस ऑफ वीकनेस, और उनका ऐसा भी मानना हो जाता है कि जो रोना होता है उससे क्या लगता है कि हम वीक हैं, हम कमज़ोर हैं। So even though both boys and girls sometimes want to cry, especially if they are angry or in pain, कई बार क्या होता है अगर कोई लड़का या लड़की पेन के अंदर होता है, गुस्से के अंदर होता है, तो उसका रोने का मन करता है बट वो रोता नहीं। As they grow older, boys learn or teach themselves not to cry, और जैसे जैसे लड़के बड़े होते जाते हैं वो अपने आप को यही बात बताते हैं कि मैं लड़का हूँ, मेरे को कभी रोना नहीं है। If a grown boy cries, then he feels that other will आइदर टीज और लाफ एट हिम, उसको लगता है कि अगर मैं रोऊंगा तो और लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, कहेंगे लड़का तो बिल्कुल वीक है, बिल्कुल रो पड़ता है थोड़ी थोड़ी बात पे। एंड सो ही स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो इन फ्रंट ऑफ अदर, सो वो ऐसा करने से अपने आप को रोकता है दूसरों के सामने। तो उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसके अंदर एक स्टीरियोटाइप बन गया। स्टीरियोटाइप कैसे बन गया, पेरेंट्स ने बोल दिया कि भाई लड़के बहादुर होते हैं, वो कभी नहीं रोते, तो उसने उसी बात को फॉलो किया, अपने माइंड के अंदर बार बार उसको रिपीट किया, फिर एक स्टीरियोटाइप अपना बना लिया। तो ये हमारे स्टीरियोटाइप होते हैं। अब आपको ये भी अच्छे से समझ में यहाँ पे आ गई होगी इस एग्जाम्पल के साथ में। तो चलो इसी के साथ हम आगे बात करते हैं। This is a way boys are and this is how girls are. There are statements we hear constantly and accept without even thinking. और यहाँ पे बोलता है कि ये कुछ ऐसी स्टेटमेंट थी जो हमें बोली जाती हैं और हम उनको बिना सोचे समझे ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। And we start behaving that each of one of us must behaving accordingly. और हम सभी उसी की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। We fit all boys and all girls into an image that society creates around us. और हम क्या करते हैं, एक पिक्चर के अंदर इन सभी बातों को डाल देते हैं जो कि सोसाइटी ने हमारे लिए बनाई थी, और इनके बारे में खुद से कुछ नहीं सोचते। तो अगर आज के बाद आपको कोई भी काम करना है ना, उसको खुद से सोच के करो। ऐसे नहीं किसी ने बोल दिया आपने स्टीरियोटाइप बना लिया और उसी चीज़ को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। अब ऐसे ही बात आपको यहाँ पे स्टोरी के अंदर बताता है। अब यहाँ पे मेरे को थोड़े अक्सर यहाँ पे बिल्कुल ब्राइट नहीं दिख रहे हैं और थोड़े यहाँ पे फेड हो रखे हैं, इसलिए मैं आपको बताता हूँ अपनी बुक्स के अंदर को स्टडी कर लेना। बेसिकली आपको यहाँ पे यही बात बताता है कि यहाँ पे ये आपका स्पेशली ट्रीटेड पर्सन है, यानी कि स्पेशली नीडेड पर्सन है, ये आपका डिसेबल्ड पर्सन है। बेसिकली यहाँ पे इसको अच्छे से बोलना तो हम बोलेंगे स्पेशली नीडेड पर्सन, यानी इसकी कुछ स्पेशल नीड है, हमको उनको पूरा करना चाहिए। अब यहाँ पे बताता है कि लोग इसको कैसी बातें बोलते हैं और उनका इसके ऊपर कैसा इम्पैक्ट होता है और इसके मन में कैसे कैसे ख्याल आते हैं। तो आप इसको खुद से पढ़ लेना, बिल्कुल ईजी आपका है, आपके बुक के अंदर ये इमेज आपकी होगी। तो चलो हम आगे बात करते हैं। आगे बोलता है यू कैन टेक अदर स्टेटमेंट सच एज देयर आर सॉफ्ट एंड जेंटल और दे आर वेल
बिहेव्ड। अब आप दूसरी स्टेटमेंट भी लेके देख सकते हैं, दे क्या होते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं, जेंटल होते हैं, साथ में अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं। एंड डिस्कस हाउ दिस आर अप्लाई टू गर्ल्स, और देखो कि ये कैसे लड़कियों के ऊपर अप्लाई की जाती है। डू गर्ल्स पोजेस दिस क्वालिटी एट बर्थ और डू दे लर्न सच बिहेवियर फ्रॉम अदर्स। अब यहाँ पे बताता है कि आपको लगता है कि लड़कियों के अंदर ये क्वालिटीज़ बचपन से ही होती हैं, जब से वो पैदा होती हैं, किसी और कोई और उनके अंदर इन चीज़ों को डालता है। वट डू यू थिंक अबाउट गर्ल्स हु आर नोट सच सॉफ्ट जेंटल एंड दोज हु आर नोटी। अब बताता है कि उन गर्ल्स का फिर क्या करें भाई जो ऐसे सॉफ्ट और जेंटल नहीं हैं, वो नोटी हैं यानी शरारती हैं। When we fix people into an image we create a stereotype। अब बोलता है कि जब कभी भी हम लोगों को किसी इमेज के अंदर ऐसे डाल देते हैं जो सोसाइटी ने हमारे लिए बनाई है, तो हम क्या करते हैं, एक स्टीरियोटाइप अपना बनाते हैं। When people say that those who belong to a particular country, region, sex, race और economic background are stingily, lazy, criminal और dumb। आपने सुना होगा बहुत बार लोग बोलते हैं कि भाई इस कम्युनिटी के लोग या फिर इस चीज़ के लोग क्या करते हैं, इस रिलीजन के लोग ज़्यादातर क्या होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, और ये हमारे इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं। मतलब कि कुछ भी उनके बारे में बातें जो भी लोग आपको बोलते हैं, फिर आप उनसे अपनी खुद की इमेज बना लेते हैं, उसको क्या होता है, स्टीरियोटाइप बोला जाता है। दे आर यूजिंग स्टीरियोटाइप। There are stingy and generous people everywhere in every country in every region। और यहाँ पे बताना चाहता है कि हमारे हर एक रीजन के अंदर सभी तरह के लोग पाए जाते हैं। In every group whether rich or poor, male or female, and just because some people are like that it is not fair to think that everyone will be the same। अब यहाँ पे बताता है कि हमारे सभी की सभी सोसाइटीज़ में हर तरह के लोग पाए जाते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि कुछ लोग ऐसे हैं तो सभी के सभी लोग उस सोसाइटी के ऐसे हो गए। आपको इस बात को खुद से समझना चाहिए, खुद से इस बात को सोचना चाहिए, ठीक है। अब आगे बोलता है स्टीरियोटाइप स्टॉप्स अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज अ यूनिक इंडिविजुअल। और बोलता है कि जो आपके स्टीरियोटाइप है ना, वो आपको रोकते हैं। किससे रोकते हैं, कि भाई हर एक इंसान को अच्छे तरीके से और यूनिक तरीके से देखने में, वो आपको उस तरीके से दिखाते हैं जैसा सोसाइटी चाहती है आपको दिखाना, ठीक है। और ही हर ओवन स्पेशल क्वालिटीज़ एंड स्किल्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। और बताता है कि उसकी कुछ क्वालिटी होती हैं जो कि बिल्कुल अलग होती हैं दूसरे से, आप उनको अच्छे से देख सकते हैं, लेकिन सोसाइटी आपको बिल्कुल अलग कर देती है। देन फिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनटू ओनली वन पैटर्न और टाइप। और क्या कर देती है, आपके बहुत सारे लोगों को सिर्फ एक ही इमेज के अंदर, एक ही टाइप के अंदर फिट कर देती है। स्टीरियोटाइप्स अफेक्ट ऑल ऑफ अस एज दे प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स दैट वी माइट अदरवाइज बी गुड एट। अब कहता है कि जो हमारे स्टीरियोटाइप होते हैं वो हमें बहुत सारे अच्छी चीज़ें और अच्छा काम करने से रोकती हैं, इसलिए हमें कभी भी अपने स्टीरियोटाइप्स को नहीं बनाना चाहिए, ना कि स्टीरियोटाइप को एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके, तो चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो आगे हमारा टॉपिक आता है इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इसे हम डिस्कस करेंगे अपने अगले पार्ट के अंदर। तो अगर आप अगले पार्ट को मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।